सवाल ये पूछा गया है कि दूसरी शादी करने के बाद घर वाले बीवी को दूसरी बीवी को कबूल नहीं कर रहे या उस फर्द को भी, बेटे को, जो भी है उससे बाहर निकाल रहे हैं, तो अब उसे क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स बीवियों के दरमियान जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर जो है वो इंसाफ कर सके, बराबरी कर सके, उनके नानो नफ़का खर्चे ज़रूरियात को और उनके ज़वाजी मामलात को वो डील कर सकता हो, उनके दरमियान अदल इंसाफ को कायम कर सकता हो, तो फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इजाज़त है कि वो एट ए टाइम एक वक़्त में 4 औरतों से शादी जो है वो कर सकता है। तो लिहाजा उसको अल्लाह की तरफ से ये इजाज़तनामा मिला हुआ है। हमारे मुआशरे के अंदर सिर्फ इसी बात की वजह से कि वो इंसाफ नहीं कर सकेगा या वो ऐसा करेगा या उसकी ख्वाहिश बड़ी हुई है, ये बंदा बेसब्र हो रहा है, इस बुनियाद पर दूसरी या तीसरी शादी को रिवाज ना देना या उसकी इजाज़त ना देना, ये शरीयत के हुक्म के ख़िलाफ़ है। सहाबा किराम से साबित है, उन्होंने बड़े निकाह किए थे, उन शादियाँ थी मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़्यादा निकाह थे। चलो आम मुसलमान के लिए तो 4 की इजाज़त है कि एक वक़्त में 4 अहलिया बीवियाँ जो है वो रख सकता है। तो लिहाजा ऐसा घर वालों को, सोसाइटी और माशरे वालों को कतई तौर पर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो इंसाफ नहीं कर रहा या ना कर सकेगा, उसे यकीन है माली तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो फिर शरीयत के अंदर उसके लिए ये इजाज़त जो है किसी तौर पर नहीं है कि वो बंदा जो है वो दूसरा निकाह करे। तीसरा तो अलग बात, या चौथा तो दूसरा और तीसरा जो है वो निकाह भी उसको इजाज़त नहीं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा के अंदर इसी बात को फरमाया है कि फ़न क्यों माताबलकुम मिन निसा मसना व सुलासा व रुबा, तुम कर सकते हो निकाह 2-2 से, 3-3, 4-4 से, और अगर तुम्हें खौफ हो कि अल्लाह तादिलू, तुम अदल इंसाफ और मुसाफात नहीं कर सकोगे, तो फिर क्या है, फिर अल्लाह फरमाता है फवाहिदतन और ममलकत ईमानिकुम, कि फिर तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है, तुम्हारी लौंडियाँ, और ये ज़्यादा बेहतर इस बात से कि तुम एक जानिब झुक जाओ, माइल हो जाओ, यानी इंसाफ को कायम रखो। ना रख सको तो फिर अपनी बांदी, वो तो एक पुराना हुक्म, चलो दोस्तों जब बांदियों का दौर था है, तो फिर तुम्हें या तो एक बीवी या फिर बांदी उसके साथ कर लेनी चाहिए, निकाह जो है वो नहीं करना चाहिए। तो अब जब वो शख्स निकाह जब करने लगा था तो उसे चाहिए था कि वो पहले अपने लिए जो है वो कोई लॉबी करता, कोई जो अपने लिए रास्ता हमवार करता, एतमाद में लेता और उन्हें अपनी कोई ज़रूरत या अपनी कोई मजबूरी या जो भी उसका शौक़ है उन्हें बताता, ताकि वो दूसरी शादी कर सकता निकाह, और सोसाइटी और घर वाले और फैमिली वाले उसे कबूल कर लेते। तो अगर वो इंसाफ कर रहा है, पहली बीवी के साथ उसका खर्चा भी दे रहा है, जो उसके ऊपर ज़रूरी चीज़ें जिम्मेवारियां हैं वो भी वो पूरी कर रहा है, तो फिर अगर फैमिली और घर वाले या मुआशरे वाले उसे तंग कर रहे हैं तो फिर वो गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार सोसाइटी वाले हैं। तो फिर उस बंदे को अपनी पहली बीवी के साथ अच्छा सलूक करके अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह उन्हें शर सदर फरमाए, उनके जहन को फेर दे और वो माने कि इसने गुनाह नहीं किया दूसरा निकाह करके, इसने बल्कि क्या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया है, उसको कोई ज़रूरत होगी, उसकी कोई हाजत होगी, उस वजह से उसने किया है। तो लिहाजा दोनों तरफ से बराबर का मामला होना चाहिए, और शरीयत के मामलात को भी फिर इंसान सीधा रखे, ना तो सोसाइटी की तरफ से और ना फ़र्द या अफराद की तरफ से, जो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादती जो है वो नहीं होनी चाहिए।